सर्वेक्षण 2021-20 के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-20 के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-20 के अनुसार, हाँ, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-20 नहीं होगा, 21-22 कर लीजिए। 20-21 या फिर 21-22 होता है ना। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार झारखंड में सिंचाई के साधनों में, सिंचाई के कुल साधनों में से, हाँ, सिंचाई के टोटल जो साधन है, संसाधन है, रिसोर्सेस हैं, कुल साधनों में से 42% कुआं है, 29% तालाब है, 1% नहर है, और बाकी सब मिला जुला के है, अन्य है। जितना बच गया, नलकूप हो गया, डोभा हो गया, वो सब हो गया। बाकी क्या है? अन्य है, अदर है। क्या लिखा है? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार झारखंड में जो टोटल सिंचाई के साधन है, रिसोर्सेस हैं, उसमें से कितने परसेंट में कुआं है? 42% कुआं है, 29% क्या है? तालाब है, 1% क्या है? बाकी कितना बच गया? 28% में क्या है? अन्य हो गया, अदर। 28% क्या हो गया? अदर हो गया, अन्य हो गया। ये पॉइंट समझ में आया? तो जल्दी से नोट डाउन कर लेना है। वो जो लिखाए थे कि कुआं से कितना सिंचाई होता है, तालाब से कितना सिंचाई होता है, नहर से कितना सिंचाई होता है, यहाँ पे क्या लिखा रहे हैं कि झारखंड में कुआं कितना है, तालाब कितना है, नहर कितना है, अन्य में नलकूप हो गया, डोभा बनाए थे ना, डोभा हम लोग 6 लाख डोभा निर्माण, हाँ, रघुवर दास के समय। वेरी गुड। क्या हो गया? पेन भुला गया? निकलिए ना, आगे बढ़े, चलिए। हाँ, लिख लीजिए। आगे बढ़े। नहीं, आज टेस्ट नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, 2-3 दिन के अंदर आपको हो जाएगा टेस्ट, ठीक है? चलो, आज किसी कारण से हम थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं, इसका टेस्ट नहीं हो पा रहा है। खैर, पॉइंट क्लियर हुआ? दोनों याद रखना है कि कुआं कितना परसेंटेज है, कुआं से सिंचाई कितना होता है, तालाब कितना है, सिंचाई कितना होता है, दोनों याद कर लेना हम लोग को। अब हम लोग देखेंगे झारखंड में सिंचाई परियोजनाएं, कि झारखंड में इरिगेशन को लेकर सरकार के द्वारा कौन कौन सा स्कीम चलाया जा रहा है। तो क्या हेडिंग लगाएंगे? झारखंड में सिंचाई परियोजनाएं, इरिगेशन प्रोजेक्ट इन झारखंड। झारखंड में सिंचाई परियोजनाएं, झारखंड में सिंचाई परियोजना, झारखंड में सिंचाई परियोजना।
झारखंड में सिंचाई परियोजना। झारखंड में सिंचाई परियोजना, ठीक। मतलब क्या है? इरिगेशन प्रोजेक्ट। इसका मतलब क्या है? इरिगेशन प्रोजेक्ट। देखो, इरिगेशन जो प्रोजेक्ट होता है, सिंचाई परियोजना होता है, मतलब कहाँ कहाँ पर कौन सा सिंचाई करेगा, सरकार कितना खर्चा करेगा, डैम बनाएगा, डोभा बनाएगा। इसके लिए 3 कैटेगरी है। एक का नाम क्या है? बृहद सिंचाई परियोजना, मतलब लार्ज स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट। मतलब बड़ा से बड़ा एरिया में क्या होगा? इरिगेशन होगा। क्या कह रहे हैं हम लोग कि इसके अंदर पहला कौन आएगा? बृहद सिंचाई परियोजना। लिखना है इधर, क्या लिखना है? बृहद सिंचाई परियोजना। बृहद सिंचाई परियोजना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लार्ज स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट। फिर क्या आएगा? मध्यम सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजना, लार्ज स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट। मध्यम सिंचाई परियोजना यानी मीडियम स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट। मीडियम स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट। और लास्ट क्या होगा? हाँ, लो, इसको बोलते हैं माइक्रो एंड स्मॉल, लघु एवं सूक्ष्म। लघु एवं सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, स्मॉल एंड माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट परियोजना। क्या कह रहे हैं हम लोग कि सिंचाई प्रोजेक्ट को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कैटेगरी लार्ज स्केल, मीडियम स्केल और माइक्रो स्केल, स्मॉल स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट। इस बेसिस पर अगर आप कैटेगराइज कर रहे हैं, इसके लिए कोई ना कोई बेसिस तो होगा ना कि क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो लार्ज स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंडर में 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर क्या होगा? इरिगेशन होगा। क्या कह रहे हैं हम कि लार्ज स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट में कितना हेक्टेयर? 10,000 हेक्टेयर। 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर क्या होगा? सिंचाई होगा। ठीक है। अगर किसी प्रोजेक्ट से 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सिंचाई होती है तो उस प्रोजेक्ट को हम लोग क्या नाम देंगे? हाँ, लार्ज स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट। पॉइंट क्लियर हो रहा है? 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर जब सिंचाई होगा तो क्या कहलाएगा? लार्ज स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट, बृहद सिंचाई परियोजना। बृहद सिंचाई परियोजना। अब मध्यम में आते हैं। तो अगर किसी प्रोजेक्ट से, किसी इरिगेशन प्रोजेक्ट से 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक, कहां से कहां तक? 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक। दो 2000 से 10,000 तक क्या होगा? सिंचाई होगा। हेक्टेयर तक की भूमि पर सिंचाई। 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक की भूमि पर सिंचाई, तब ये क्या कहलाएगा? मीडियम स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट, मध्यम सिंचाई परियोजना। और अगर किसी भूमि पर 2000 कम भूमि पर 2000 हेक्टेयर से कम भूमि पर सिंचाई होगा तो क्या कहलाएगा? माइक्रो, सूक्ष्म या फिर लघु सिंचाई परियोजना। 2000 हेक्टेयर से कम भूमि पर। समझना भी है, केवल रटना नहीं है। रटेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या कह रहे हैं हम लोग कि झारखंड में जो सिंचाई परियोजनाएं हैं 3 कैटेगरी में डिवाइड है, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल या माइक्रो स्केल। बड़ा वाला में
10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा, बीच वाला में 2,000 से 10,000, छोटा वाला में कम। तीनों क्लियर? अब समझते हैं हम लोग कि झारखंड में बृहद सिंचाई परियोजना कितना है, मध्यम कितना है और लघु कितना है, तब तो आगे पढ़ेंगे। लिखिए, झारखंड में 8 बृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं। कितना है? 8 बृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं। बृहद में कितना लिख लेना है? 8 लिख लेना है, ठीक है। झारखंड में बृहद कितना है? 8 है, याद रहेगा। मध्यम कितना है? तो मध्यम लिखाइए 886। हाँ, मध्यम सिंचाई परियोजनाएं लगभग कितना है? 886, ठीक है। और लघु का हम लोग लिखेंगे ही नहीं, बहुत ज़्यादा होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपको अपना कोई ज़मीन है, सरकार उसमें को कुआं खुदवा दिया, सिंचाई के लिए खुदवा दिया, वो भी तो एक प्रोजेक्ट हो गया ना। तो लघु क्या होगा? बहुत संख्या में होगा। ऐसे डेटा हम लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। फायदा कहाँ पे हमारा? बृहद में कितना, मध्यम में कितना, लघु देखना नहीं है। 2000 हेक्टेयर से भी कम भूमि की बात कर रहे हैं, या समझिएगा। कम में देखिए, अब 2000 हेक्टेयर से कम भूमि, तो उसमें तो 1 हेक्टेयर भी आएगा ना। अगर कोई एक बड़ा सा सरकार एक कुआं खुदवा दिया है, क्या आसपास की भूमि में क्या कीजिए आप लोग? सिंचाई कीजिए, तो भी तो एक प्रोजेक्ट हो गया ना। चलो अब देखिए, अब हाँ, नरेगा वाला एकदम सही बोल रहा है। अब नरेगा नहीं बोल रहा है, मनरेगा बोलना है। नरेगा नहीं, अब क्या है वो? मनरेगा है। ये जो 886 है ना मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, इसमें से कार्यरत कितना है, मतलब एक्टिव कितना है? 602। 886 में से एक्टिव कितना है, जो भी फंक्शन कर रहा है, कितना है? 602 है कितना? 886। कार्यरत मतलब एक्टिव है। एक्टिव कितना है? 602 है। टोटल है कितना? 886। एक्टिव कितना है? 602। क्लियर? चलो अब हम लोग को एक एक करके लगभग जानना है। सर 602 पढ़ेंगे क्या? ये उतना नहीं पढ़ना है। मेनली कौन पढ़ना है? ये 8 बड़ा वाला, और 1-2 हम लोग पढ़ लेंगे जो हाल फिलहाल में हुआ है, जो कुछ ही दिन पहले हुआ है, लेटेस्ट वाला जो होगा। जब भी कोई चीज लेटेस्ट होता है या पहला, वही तो याद रखा जाता है ना। पूछा क्या जाता है कि पहला भारत रत्न किसको मिला था, या फिर अभी किसको मिला, या तो बीच में अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें पहली बार मिला है तो पूछ लिया जाएगा कि क्रिकेट में पहली बार किसको मिला था, किसको? हाँ, चलिए तो 8 को समझते हैं हम लोग। तो लिखिए बृहद सिंचाई परियोजना। हेडिंग क्या डालना है? बृहद सिंचाई परियोजना। संख्या कितना है? 8। संख्या कितना है? 8। सबसे पहला लिखिए, बृहद सिंचाई परियोजना में संख्या कितना लिखना है? 8। अब 8 कौन कौन है? तो लिखिए, सबसे पहला लिखिए स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना। नंबर देके लिखते चलिएगा। 1 नंबर पे स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना। स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना। अच्छा ये बताइए, स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना से कितना जिला को प्रॉफिट होगा? तो नाम लिख लेना है तीनों का। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, लिख लो, लिखो। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और रांची। स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना। अच्छा रांची में थोड़ा बहुत होगा, रांची में बहुत ज़्यादा नहीं होगा ना। मेन कहाँ पे होगा? सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम। अच्छा पश्चिम सिंहभूम को भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाएगा, उधर से जो सहायक नदी आएगा, स्वर्ण रेखा के अंदर सहायक भी तो आ जाएगा ना, तो उसको भी लिख लेना है। हाँ, ईस्ट, सरायकेला खरसावां और वेस्ट सिंहभूम। पहला पॉइंट लिख लिए।
दूसरा लिखिए अजय बराज, अजय बराज। पहला क्या लिखिए स्वर्ण रेखा, दूसरा क्या लिख रहे हैं अजय बराज, अजय बराज सिंचाई परियोजना, अजय बराज सिंचाई परियोजना। अब इस सिंचाई परियोजना से कहां कहां प्रॉफिट होगा, कहां कहां, साहिबगंज में होगा, दुमका, देवघर, जामताड़ा। मेनली कहां पे लिखेंगे, देवघर, जामताड़ा और आखिरी में हम लोग लिख सकते हैं दुमका। क्या हुआ, नहीं, संथाल परगना का मुख्यालय दुमका, मसानजोर डैम पढ़ाए थे ना, सेल्फी ब्रिज, टी पार्क, ये सब हमारे जिला में है। हाँ, सेल्फी ब्रिज हमारे गांव में ही है। हाँ, झारखंड की उपराजधानी भी है। हाँ, दुमका, देवघर, जामताड़ा, दुमका, वो संथाल परगना में ही आता है। ठीक है, देखो देवघर को क्या बोला जाता है, बाबा नगरी है ना, बाबा नगरी कहा जाता है। जामताड़ा को सांपों की नगरी। हाँ, ऐसे में जामताड़ा को लोग साइबर क्राइम के नाम से फेमस कर दिया है, पर ऐसा नहीं कि जामताड़ा में जो रहता है सब साइबर क्राइम वाला ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ आम लोग भी रहते हैं, नॉर्मल सबको ही रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे जामताड़ा क्या हो गया, फेमस हो गया। किसके लिए, विदेश विदेश से लोग आके वहाँ पे बैठ के जंगलों में काम कर रहे थे। और दुमका को कहा जाता है गुप्त काशी। तीनों नाम याद रखिएगा। इसको क्या बोला जाता है, बाबा नगरी, इसको सांपों की नगरी और इसको गुप्त काशी। काशी विश्वनाथ है ना, दुमका को बोला जाता है गुप्त काशी, है ना। हाँ, बनारस में काशी यही क्या है, गुप्त काशी है। सांपों की नगरी, प्राचीन काल में सांपों की नगरी कहा जाता था। हो गया। तो मेनली फायदा किसको होगा, देवघर और जामताड़ा को, साथ साथ में थोड़ा बहुत दुमका को, ज्यादा नहीं। तीसरा लिखिए उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना। उत्तरी कोयल मेनली किसको होगा, पलामू। उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना का प्रॉफिट किसको होगा, पलामू। उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना किसको प्रॉफिट हुआ, पलामू। और नेक्स्ट लिखना है कोनार डाइवर्सन, कोनार डाइवर्सन सिंचाई। अब जल्दी से बताओ कोनार नदी कहां पे था, बोकारो। तो ये कोनार जो डाइवर्सन बनेगा इसको प्रॉफिट किसको होगा, बोकारो और हजारीबाग, बोकारो और थोड़ा बहुत हजारीबाग। तो कोनार डाइवर्सन सिंचाई परियोजना, हाँ, कोनार डैम नहीं, कोनार डाइवर्सन, उस डैम से जो नहर निकाला गया होगा इरिगेशन के लिए, तो किसको प्रॉफिट होगा, बोकारो और हजारीबाग, बोकारो और हजारीबाग। बृहद सिंचाई परियोजना में 4 लिखे, सबसे पहला स्वर्ण रेखा, दूसरा नंबर में अजय बराज, उत्तरी कोयल, कोनार। प्रॉफिट कितना हो रहा है, ईस्ट, अजय बराज से देवघर जामताड़ा, उत्तरी कोयल से पलामू, कोनार से बोकारो और हजारीबाग। अब आता है कि ये कब लॉन्च हुआ था, तो याद रखिएगा ये सब के सब, चारों के चारों 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था। हमारे देश में टोटल आजाद होने के बाद 12 पंचवर्षीय योजना आया था। कितना पंचवर्षीय योजना, आपका सिलेबस में दिया हुआ है, तो आपको डिटेल्स में पढ़ना है पंचवर्षीय योजना। एक दिन उस पर विशेष क्लास हम लेंगे, केवल पंचवर्षीय योजना पर, इकोनॉमिक्स पे नहीं, वो तो सर पढ़ाएंगे। लेकिन जो स्टैटिक वाला पोर्शन बचेगा पंचवर्षीय योजना पर, उस पर विशेष एक दिन चर्चा किया जाएगा कि पहला कब आया था, बीच में क्यों बंद हो गया, फिर 2014 के बाद से ये खत्म हो गया है। क्यों, कौन आ गए हैं, मोदी जी। मोदी जी बोला योजना आयोग नहीं चलेगा, नया लेके आएंगे, क्या, नीति आयोग। और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग,
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, तो क्या लिखना है, ये चारों के चारों कब आया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना, लिख लीजिए। नहीं, चलने वाला तो था, लेकिन मोदी जी आए 14 में, सरकार बना ना 14 में, मोदी जी का बोला कि कोई योजना आयोग का काम खत्म, पंचवर्षीय योजना खत्म, अब 10-10 साल में योजना बनेगा। वो पहले ही डिसाइड कर लिए कि 10 साल के लिए पीएम तो हम रहेंगे ही, तो 5-5 साल के लिए क्यों चलता था, पीएम लोग 5 साल बनते थे, वो बोला 10 साल हम रहेंगे ही, तो अब क्या चलेगा, 10 साल वाला नीति आयोग। ठीक है, कर लीजिए 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। किस योजना के तहत, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। और अगर गलती से साल पूछ ले, साल टिक कर देना है 1974, ऐसे पूछेगा नहीं कि किस साल को स्टार्ट हुआ था, तो 1974 किस पंचवर्षीय योजना के तहत, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलो तो 4 हो गया, और आगे देखना है हम लोग को। अब 5वां नंबर पे लिखिए, बृहद 8 गो है ना, तो 4 लिख लिए, अब 5वां नंबर पे लिखिए, पुनासी जलाशय परियोजना। पुनासी जलाशय परियोजना, क्या लिखना है, पुनासी जलाशय परियोजना। पुनासी जलाशय परियोजना, इसमें प्रॉफिट किसको होगा, तो लिखिए देवघर, किसको प्रॉफिट होगा, देवघर और दुमका। हाँ, पुनासी जलाशय परियोजना में प्रॉफिट किसको होगा, देवघर और दुमका। सबसे ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता किसको है, दुमका में एक जगह है सरैया हाट, हाँ, सरैया हाट, उसी जगह से ये स्टार्ट होता है, ये स्कीम जो स्टार्ट होता है कहाँ से, सरैया हाट वाला क्षेत्र से। दुमका का कौन सा क्षेत्र, सरैया हाट। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा कि पुनासी जलाशय परियोजना कहाँ पे है, तो टिक क्या मारेंगे हम लोग, देवघर। ठीक है, और दुमका का कहाँ पे है, सरैया हाट। हो गया पुनासी, 5 नंबर में हो गया। अब लिखिए 6 नंबर, गुमानी जलाशय परियोजना। गुमानी जलाशय परियोजना, गुमानी किसका, अच्छा मरेल इसका सहायक नदी था। अच्छा, तो लिखना है गुमानी जलाशय परियोजना, गुमानी जलाशय परियोजना। गुमानी जलाशय परियोजना, देखिए ये परियोजना लॉन्च हुआ था दुमका से, शुरू कहां से हुआ था, दुमका, शुरू कहां से हुआ, दुमका। लेकिन इसका प्रॉफिट किसको मिलेगा, साहेबगंज और पाकुड़। मेनली प्रॉफिट किसको होगा, साहेबगंज और पाकुड़, साहेबगंज और पाकुड़। साहेबगंज का एक प्रखंड का नाम याद रखिएगा, बरहेट प्रखंड, बरहेट, बरहेट प्रखंड। कौन सा जलाशय परियोजना, गुमानी जलाशय परियोजना। ठीक है, चलो तीसरा लिखो, उसके बाद तीसरा नहीं, 7वां, औरंगा जलाशय परियोजना। औरंगा, औरंगा कहां से निकला था, इमली का छड़ी देखे हैं, कौन बोला, हजारीबाग, औरंगा, हाँ वेरी गुड। यानी मेनली प्रॉफिट, हाँ पलामू और लोहरदगा, दिखना है औरंगा, इसको है हजारीबाग में।
औरंगा जलाशय परियोजना, औरंगा जलाशय परियोजना। मेनली प्रॉफिट पलामू और थोड़ा बहुत लोहरदगा, क्योंकि जहां से उद्गम होता है वहां ज्यादा पानी थोड़े रहेगा। मेनली पानी किधर रहेगा? आगे जाके ना। अगर इसी रूम से पानी बहना स्टार्ट हो रहा है तो जहां से स्टार्ट हो वहां कितना पानी जमा होगा? ज्यादा पानी नहीं होगा। जहां पे डैम बनाएंगे वहीं पे क्या बनेगा? पानी जमा होगा। तो मेनली प्रॉफिट किसको होगा? पलामू को, पलामू को, और थोड़ा बहुत लोहरदगा को। तो कौन सा परियोजना? औरंगा जलाशय परियोजना। अब देखो, पुनासी, गुमानी, औरंगा, ये तीनों कब लॉन्च हुआ था? 7वीं पंचवर्षीय योजना। इन तीनों का डेट क्या लिखने ला है? 7वीं पंचवर्षीय योजना। पहला वाला 4 का डेट क्या था? ये क्या हो गया? 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7th 5-year प्लान। 7वीं पंचवर्षीय योजना। अच्छा, पलामू होता है, पलामू या नहीं होता है? अब ठीक है, इसका नाम भी बड़ी बोला कि पाला पड़ता था तो नाम क्या पड़ गया? पलामू। अलग अलग लोक कथा है ये सब। आगे बढ़े, चलो। वो मेदिनीनगर तो इनके नाम पर था, चेरो राजा थे। मेदिनीनगर जो नाम है वो एक राजा होंगे, मेदिनी राय, है ना, उनके नाम पर नाम क्या पड़ेगा? मेदिनीनगर। और जो डाल्टनगंज नाम है ना, वो एक अंग्रेज अधिकारी के नाम पर है, कर्नल चिते डाल्टन। एक अंग्रेज अधिकारी थे कर्नल चिते डाल्टन, उनके नाम पर क्या हो गया? डाल्टनगंज। और मेदिनी राय नामक राजा था, उसके नाम पर मेदिनीनगर। अभी कहानी में आएंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो और मजा आएगा हम लोग को। आगे बढ़े, पहला 4 हो गया था, इधर 3। अब लिखिए 8वां नंबर। 8वां नंबर में लिखिए अमानत बराज परियोजना। हाँ, अमानत कहां से निकलता है? हजारीबाग। लेकिन जहां से नदी निकला है वहां डैम बना के क्या फायदा? अमानत बराज परियोजना। मेनली प्रॉफिट किस एरिया का होगा? पलामू को ही होगा। क्यों कहिए तो? नदी कहां से निकला है, वहीं डैम बना, कोई फायदा है? मिलेगा कहां पे? पलामू में। उससे पहले क्या निकाल दिए? नहर निकाल दिए, एकदम पड़ेगा। मेन प्रॉफिट बोल रहे हैं। उत्तरी कोयल की सबसे प्रमुख सहायक नदी अमानत। क्लियर? चलो, तो अमानत बराज परियोजना कितने नंबर पे है? अब लिखिए, ये कब बना था? 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। इसका निर्माण कब हुआ था? 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 2001 साल भी लिख लीजिए, 2001। 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कब हुआ था? 2001 में हुआ था। क्लियर? क्या होगा? नहीं, इसका डेट नहीं लिखना है क्योंकि उसके पीछे रोलिंग प्लान दिखाएंगे। जब 5-year प्लान पढ़िएगा ना तो वहां क्लियर समझ में आएगा। आगे बढ़े, तो 8 हो गया। बताओ कौन कौन? सबसे पहले 4 को नाम बताओ। स्वर्ण रेखा, उसके बाद अजय बराज, उसके बाद उत्तरी कोयल, उसके बाद कोनार। आराम आराम से 4 हुआ। स्वर्ण रेखा, अजय बराज, उत्तरी कोयल, कोनार। कौन सा पंचवर्षीय योजना? 5वीं पंचवर्षीय योजना हो गया। फिर हम लोग 3 लिखे,
पुनासी, गुमानी, औरंगा। पुनासी, गुमानी, औरंगा। कौन सा पंचवर्षीय योजना? 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, फिर कहाँ चले गए हम लोग? अमानत में। किसमें चले गए? अमानत। कौन सा पंचवर्षीय योजना? कब बना? अब मध्यम वाला में आते हैं, तो मध्यम वाला में कुछ लिखाएंगे, पहले लेटेस्ट 2 लिख लीजिए। लिखिए, झारखंड में 11वीं मध्यम वाला लिखाइएगा, मध्यम सिंचाई परियोजना। हेडिंग क्या देना है? मध्यम सिंचाई परियोजना। हेडिंग देना है मध्यम सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजना। अब लिखिए कि झारखंड में मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत, मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर, हाँ, मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत 11वीं पंचवर्षीय योजना में, 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितना नंबर का लिखा रहे हैं? 11वीं पंचवर्षीय योजना में, 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2 लिखिएगा। एक लिखिएगा सुवाली और एक लिखिएगा सुकरी। हाँ, वेरी गुड। सुवाली है गुमला के लिए, सुकरी है लोहरदगा के लिए। लोहरदगा के लिए, लोहरदगा के लिए प्रारंभ किया गया। सुवाली किसके लिए? गुमला के लिए। और सुकरी किसके लिए? लोहरदगा के लिए प्रारंभ किया गया। ठीक, एकदम लेटेस्ट का 2 लिखा दिए कि मध्यम पंचवर्षीय योजना के तहत 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2 लॉन्च हुआ था, सुवाली और सुकरी। सुवाली कहाँ के लिए? सुकरी कहाँ के लिए? लोहरदगा के लिए। ठीक है ना? चलो अब 4-5 को और लिख लेते हैं जो कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है अलग अलग नाम से। तो सबसे पहला एक लिखिए, बुक्सा सिंचाई परियोजना। बुक्सा या बक्सा ही कर लो, बक्सा जलाशय सिंचाई परियोजना। बक्सा इंग्लिश में ऐसे ही लिखना है, बक्सा जलाशय सिंचाई परियोजना। ये कहाँ पे है? हजारीबाग में है। बक्सा जलाशय सिंचाई परियोजना, बक्सा जलाशय सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? हजारीबाग में है। एक और लिख लीजिए हजारीबाग में, भैरवा जलाशय परियोजना। भैरवा जलाशय परियोजना, भैरवा जलाशय परियोजना। भैरवा जलाशय परियोजना। भेड़ा नदी पे नहीं है, हाँ, इसलिए हजारीबाग में है, इसलिए लिखा दे रहे हैं भैरवा जलाशय परियोजना। लिख लिए? एक और लिखिए, एक कौन था, एक लिखिए नंदिनी। हाँ, नंदिनी जलाशय परियोजना। ये लोहरदगा में होगा। नंदिनी जलाशय परियोजना लोहरदगा। नंदिनी जलाशय परियोजना लोहरदगा। नंदिनी जलाशय परियोजना लोहरदगा। एक लिखिए बटाने जलाशय परियोजना। बटाने जलाशय परियोजना। जलाशय परियोजना यह पलामू में। बटाने जलाशय परियोजना कहाँ पे है? पलामू में है। एक लिखिए चंदना।
या चांदना लिखिए, चांदन, चांदन, चंदना लिखिए, चांदन लिखिए, चांदन। चांदन जलाशय परियोजना, चांदन जलाशय परियोजना गोड्डा में है। चांदन जलाशय परियोजना कहाँ पे है? गोड्डा में है। चांदन जलाशय परियोजना कहाँ पे है? गोड्डा में है। ठीक है। अच्छा, कतरी कहाँ पे होगा? धन्यवाद। जमुनियार कतरी कहाँ पढ़ाए थे? हाँ। अच्छा, तजना कहाँ पे होगा? अरे पूछे तजना तो खूंटी में होगा। तपकारा कहाँ पे होगा? खूंटी में होगा। तो जगह के नाम से याद रहेगा। जो एक दो अलग अलग है वो हम लोग लिखा दे रहे हैं। एक और लिखिए, हरना बियर परियोजना। हरना बियर परियोजना, हरना बियर परियोजना। अरे पीने वाला बियर नहीं, हरना बियर परियोजना। पूरा खुश हो रहे लोग। हरना बियर परियोजना, ये भी कहाँ है? गोड्डा में है। चांदन भी गोड्डा में है और हरना बियर भी कहाँ है? गोड्डा में है। हरना बियर परियोजना हो गया। अच्छा, खरकई कहाँ पे होगा? जमशेदपुर वाला में होगा। अच्छा ये बताओ, पालना कहाँ पे होगा? सरायकेला खरसावां, वही ना, मतलब उधर हो जाएगा परियोजना की बात करें तो। अच्छा ये बताओ, खुदिया जलाशय परियोजना कहाँ पे होगा? खुदिया। अच्छा, दामोदर की सहायक नदी नहीं था? वही वही खदिया। हाँ, तो कहाँ पे होगा? धनबाद में होगा। खदिया जलाशय परियोजना कहाँ पे होगा? धनबाद में होगा। क्योंकि दामोदर की सहायक नदी कौन था? गुइया, खदिया। तो खदिया कोई खुदिया दे दे तो कहाँ मारना है? धनबाद। लिख लो खदिया, खुदिया मत लिखो, खदिया ही लिखो। खदिया जलाशय परियोजना कहाँ पे होगा? धनबाद में होगा। जहाँ पे जो नदी है उससे रिलेटेड नाम याद रखना है। तजना कहाँ पे होगा? खूंटी में होगा। खदिया कहाँ पे होगा? धनबाद में होगा। लिख लीजिए, खदिया जलाशय परियोजना कहाँ पे होगा? धनबाद में होगा। हो गया, बस इतना ही याद रखना है, काफी है। सोनुआ कहाँ पे होगा? हाँ ठीक है, एक ही बारे में बोल दिया, ताकि बोलना ही नहीं। अच्छा, मलई, मलई पलामू, हाँ मलई नदी भी वहां पे था। तो मलई जलाशय परियोजना कहाँ होगा? सतबरवा, पलामू। था ना मलई नदी? कहाँ था मलई नदी? पलामू में था। पढ़ के आना है। मलई कहाँ पे था? पलामू में, है ना। चलो और कोई एक नदी पूछ लेते हैं। अच्छा, मयूराक्षी ना दुमका होगा। तो नदी के नाम पर कोई भी प्रोजेक्ट आए, ठीक है, जना हो गया, खरकई हो गया, दामोदर हो गया, तो यहाँ पे नदी के नाम पे आएगा। वो तो पढ़ ही लिए थे हम लोग, पढ़े थे ना। दामोदर भी पढ़े थे, मयूराक्षी भी पढ़े थे। वो सब क्या था? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना था। और यहाँ पे केवल क्या पढ़ रहे हैं? इरिगेशन प्रोजेक्ट, सिंचाई परियोजना। क्लियर? और भी कुछ लिखा दे क्या? और भी लिखा दे। अच्छा, राम रेखा कहाँ पे होगा? हाँ, राम रेखा धाम है कहाँ पे? तो लिख लो राम रेखा सिंचाई परियोजना या राम रेखा जलाशय परियोजना। कहाँ पे हो जाएगा? सिमडेगा। राम रेखा धाम है कहाँ पर? सिमडेगा में है। तो राम रेखा जलाशय परियोजना सिमडेगा। राम रेखा जलाशय परियोजना कहाँ पे हो जाएगा? सिमडेगा। तो राम रेखा से एक और लिख लीजिए, कसाजोर, कसजोर। हाँ, कसजोर या कसाजोर। राम रेखा भी होगा सिमडेगा और कसाजोर या कसजोर भी कहाँ पे होगा? सिमडेगा में होगा। मेनली ये सब में इतना ध्यान नहीं देना है। आठों बड़ा वाला लेटेस्ट, सुवाली और सुगरी, जो नदी के नाम से अलग है, जैसे बटाने यूनिक टाइप का नाम है, चांदन अलग नाम है ना। राम रेखा तो याद ही रह जाएगा। जो नदी के नाम, हाँ हरना बियर थोड़ा अलग नाम है। चलो अब हम लोग किसमें आएंगे? सूक्ष्म सिंचाई परियोजना में। लघु एवं सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, लघु एवं सूक्ष्म सिंचाई परियोजना।
लघु एवं सूक्ष्म सिंचाई परियोजना। लघु एवं सूक्ष्म सिंचाई परियोजना कितना हेक्टेयर से कम, तब क्या कहलाएगा, लघु एवं सूक्ष्म सिंचाई परियोजना। लिखिए देखिए, इस परियोजना के तहत झारखंड में, इस परियोजना के तहत झारखंड में झारखंड हिल एरिया, इस परियोजना के तहत झारखंड में झारखंड हिल एरिया, झारखंड हिल एरिया, हिल एरिया लिफ्टिंग लिफ्ट, झारखंड हिल एरिया लिफ्टिंग इरिगेशन, झारखंड हिल एरिया लिफ्टिंग इरिगेशन कॉरपोरेशन, झारखंड हिल एरिया लिफ्टिंग इरिगेशन, इरिगेशन मतलब सिंचाई, इरिगेशन मत लिखो, झारखंड हिल एरिया लिफ्टिंग सिंचाई कॉरपोरेशन की स्थापना, कॉरपोरेशन झारखंड हिल एरिया लिफ्टिंग इरिगेशन कॉरपोरेशन की स्थापना 22 मार्च की स्थापना 22 मार्च 2002 को, 22 मार्च 2002 को किया गया था। 22 मार्च 2002 को किया गया था। शॉर्ट में इसको बोलते हैं झालको। हाँ, झालको। झारखंड हिल एरिया लिफ्टिंग सिंचाई कॉरपोरेशन। ठीक है, तो एग्जाम में पूछेगा कि झालको का स्थापना कब हुआ था, एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ झालको, लिफ्टिंग सिंचाई कॉरपोरेशन। मतलब सिंचाई इंग्लिश में नहीं होगा, इंग्लिश में इरिगेशन होगा। अब वहां बैठ के इंग्लिश में सिंचाई मत खोजना, और सिंचाई थोड़े होगा, क्या होगा, इरिगेशन होगा। ये किसके अंडर में काम कर रहा है, लघु, मतलब 2000 हेक्टेयर से कम। आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक पॉइंट ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि लघु एवं सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के तहत, लघु एवं सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के तहत भारत सरकार द्वारा, लघु एवं सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के तहत भारत सरकार के द्वारा जून 2000 में, भारत सरकार के द्वारा जून 2010 में लघु एवं जून 2010 में लघु एवं सूक्ष्म सिंचाई मिशन, लघु एवं सूक्ष्म सिंचाई मिशन का प्रारंभ किया गया है। जून 2010 में लघु एवं सूक्ष्म सिंचाई मिशन का प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, अब 3-4 को नोट लिखाएंगे, नोट 1 नोट 2 करके लिखते चलना है। लिखिए, हाँ, वो नोट 2 मोबाइल नहीं बोल रहे हैं, नोट 2 बोल रहे हैं तो कह रहा है कि नोट 2, पहले नोट 1 लिखना है। मतलब हम कह रहे हैं कि कुछ नोट में लिखना है, ए नोट ई नोट, पैसा वाला नोट नहीं, ऐसे लिखो, ए नोट ई नोट,
नोट में पहला पॉइंट लिखना है। देखिए, केंद्रीय जल आयोग के द्वारा, केंद्रीय जल आयोग के द्वारा, पहला पॉइंट क्या लिखना है? केंद्रीय जल आयोग के द्वारा पूरे देश के 125 पूरे देश के 125 जलाशयों का, पूरे देश के 125 जलाशयों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्रीय जल आयोग के द्वारा पूरे देश के, अरे इतना कोई स्कीम में डाला गया है, पूरे देश के 125 बृहद जलाशयों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। बड़े जलाशयों का क्या किया जा रहा है? सर्वेक्षण किया जा रहा है, मतलब उसको चेक किया जा रहा है। इसके तहत झारखंड के 6 जलाशयों को, इसके तहत झारखंड के 6 जलाशयों को शामिल किया गया है। इसके तहत झारखंड के कितने जलाशय? 6 जलाशयों को शामिल किया गया है। पॉइंट क्लियर हुआ? क्या कहे हमने कि केंद्रीय जल आयोग के द्वारा पूरे देश में पानी पीजिए, केंद्रीय जल आयोग के द्वारा देश में 125 बृहद जलाशयों का क्या किया जा रहा है? सर्वेक्षण किया जा रहा है। उसमें झारखंड का कितना है? 6 है। चाहे तो आप नाम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। लिखना है क्या? हाँ ना? हाँ, लिखो लिखो लिखो। गेतलसूद लिख लो, गेतलसूद, तेनूघाट, हाँ मतलब गेतलसूद डैम लिखते जाओ। गेतलसूद, तेनूघाट, पंचेत, तिलैया, अच्छा पार हो जाता है। लिखो गेतलसूद, तेनूघाट, गेतलसूद, तिलैया, तेनूघाट, गया पंचेत, एक कौन हो जाएगा? कोनार, और एक कौन हो गया? नहीं, एक वो है, चांडिल नहीं है। गेतलसूद, तिलैया, तेनूघाट, पंचेत, कोनार है। एक नहीं, बालपहाड़ी डैम नहीं, कोई बड़ा जलाशय का नाम लीजिए। मैथन, हाँ मैथन, यस मैथन डैम, एकदम मैथन डैम। तिलैया तो हो गया ना? मैथन हो गया 6। गेतलसूद, तिलैया, तेनूघाट, पंचेत, कोनार, मैथन, बड़ा सबका है ना मैथन। मैथन कैसे भूल जा रहे थे? मैथन धनबाद में किस नदी पे है? बराकर, और बराकर और दामोदर के संगम पर। हाँ, तो जहां बड़ा बड़ा डैम है उन सबको क्या किया जाएगा? सर्वेक्षण किया जाएगा। तो झारखंड में कितना? 125 में से 6 में कौन कौन? गेतलसूद, तिलैया, तेनूघाट, पंचेत, मैथन। हो गया? ये था नोट नंबर 1। अब लिखना है नोट 2। नोट 2 देखो, वित्तीय वर्ष 2022-23 में, वित्तीय वर्ष 2022-23 में, वित्तीय वर्ष 2022-23 में झारखंड सरकार द्वारा जल संसाधन के क्षेत्र में, झारखंड सरकार द्वारा जल संसाधन के क्षेत्र में
वित्तीय वर्ष 2022-23 में झारखंड सरकार द्वारा जल संसाधन के क्षेत्र में लगभग 1894 लगभग 1894.48 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। मतलब जल संसाधन को बढ़ाने के लिए सरकार कितना पैसा खर्च करने वाला है? 1894.48 करोड़ की राशि खर्च करने वाला है। कौन सा सरकार? झारखंड सरकार। क्या लिखा है? वित्तीय वर्ष के तहत झारखंड सरकार ने। ठीक है, अब नोट 3 में लिखना है। नोट 3 1894.48 करोड़। नोट 3 में लिखो, दुमका जिले के मसलिया एवं रानीश्वर प्रखंड में, दुमका जिले के मसलिया एवं रानीश्वर प्रखंड में, दुमका जिले के मसलिया एवं रानीश्वर प्रखंड में झारखंड सरकार के द्वारा, रानीश्वर प्रखंड में झारखंड सरकार के द्वारा 1204 करोड़ रुपए की 1204 करोड़ रुपए की 1204 करोड़ रुपए की खर्च के तहत मसलिया रानीश्वर 1204 करोड़ रुपए खर्च के तहत मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट योजना को मेगा लिफ्ट मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना को स्वीकृत किया गया है। मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना को स्वीकृत किया गया है। क्या किया गया है? स्वीकृत किया, मतलब ऑथराइज किया गया है कि यहाँ पे ये काम होगा। मसलिया एवं रानीश्वर प्रखंड के तहत कितना करोड़? 1204 करोड़ राशि के तहत मेगा लिफ्ट सिंचाई क्या होगा? परियोजना को स्वीकृत किया गया है। तीनों पॉइंट क्लियर? ये हम लोग किसकी बात कर रहे थे? मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। क्लियर? याद रहेगा? इतना याद रहेगा ना? तो पहला नोट में क्या लिखे हम? 125 में से झारखंड का कितना? 6 में कौन कौन? मतलब सब बड़ा बोल देना इधर वाला, और एक बोलना है गेतल सूद, तिलैया, मैथन, पंचेत, सब है ना। कौन कौन था? तेनुघाट, और कौन था? कोनार, और कौन था? गेतल सूद। हो गया ना? अच्छा, झारखंड में सबसे ज्यादा जल भंडारण का पावर किसके पास है? कौन सा डैम? नहीं, गेतलसूद डैम। सबसे बड़ा डैम बोलेगा तो क्या मारना है? गेतलसूद डैम। लिख ली साइड में कहीं पर, लिख लीजिए कि झारखंड का सबसे बड़ा डैम, झारखंड का सबसे बड़ा डैम कौन सा हो जाएगा? गेतलसूद डैम। कौन सा डैम? गेतलसूद डैम। ठीक है, झारखंड में सबसे बड़ा डैम कौन सा हो जाएगा? गेतलसूद डैम।
चलिए एक नोट डालिए और लिख लीजिए, नोट डाल के एक पॉइंट लिखिए। देखिए, भूमिगत जल को निकालने के मामले में, मतलब ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल को निकालने के मामले में, भूमिगत जल को निकालने के मामले में पूरे झारखंड में, भूमिगत जल को निकालने के मामले में पूरे झारखंड में, भूमिगत जल को निकालने के मामले में पूरे झारखंड में पहला स्थान धनबाद का है। पहला स्थान धनबाद का है। ग्राउंड वाटर को यूज करने के मामले में फर्स्ट प्लेस किसका है? धनबाद का है। हो गया। भूमिगत जल को क्या लिखे हम लोग? निकालने के मामले में पहला, झारखंड के जिलों में पहला स्थान किसका है? धनबाद का है। क्लियर? तो ये पूरा हम लोग पढ़े झारखंड में जल संसाधन और झारखंड में सिंचाई परियोजना है। तो सबसे पहले क्या पढ़े थे? बृहद सिंचाई परियोजना। बृहद में कितना हेक्टेयर भूमि? बृहद में 10,000 हेक्टेयर ज्यादा ना। और मध्यम वाला में, लघु वाला में, झारखंड में कितना बृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं? कौन कौन? शांत, वैसे नहीं बोलना है, पहले 4 का नाम बताना है। कौन सा पंचवर्षीय योजना के तहत? 5वीं पंचवर्षीय योजना है ना। इसके बाद 3 का नाम बताना है। पुनासी, गुमानी, औरंगा। कौन सा पंचवर्षीय योजना? पुनासी किस जिला में है? देवघर। पुनासी कहाँ पे? देवघर। औरंगा, गुमानी, साहिबगंज पाकुड़। ठीक है। और 8वां नंबर पे कौन था? अमानत। कौन सा पंचवर्षीय योजना? 10वीं पंचवर्षीय योजना। अच्छा, मध्यम में आ जाओ तो टोटल कितना है मध्यम? 886। 800 कितना है? 86। एक्टिव कितना है? अच्छा, 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 2 बना था, सुवाली और सुकरी। सुवाली कहाँ पे? सुकरी कहाँ पे? बाटन कहाँ पे या बटाने कहाँ पे? पलामू। चंदन या चादन? रामरेखा, कसाजोर, हिरना बियर कहाँ पे? गोड्डा में। हरना बियर भी कहाँ पे? गोड्डा में। हो गया। चलो, तो ये पूरा था सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। अच्छा, एक डेटा और लिख लीजिए। डेटा ये सब लिखा रहे हैं, केवल एग्जाम में याद रैंडमली आ गया तो टिक कर लेना है। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण मतलब इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार कि झारखंड में 13.7 लाख हेक्टेयर, झारखंड में 13.7 लाख हेक्टेयर, 13.7 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई, बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत होता है। 13.7 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत होता है। मतलब 8 ठो के अंदर लिखा है था ना, 8 गो नाम, उस 8 के अंदर लगभग कितने लाख हेक्टेयर में होता है? 13.7 लाख हेक्टेयर पे इस परियोजना के तहत होता है। नेक्स्ट देख लिख लीजिए। जबकि मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत, जबकि मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत
जबकि मध्यम एवं लघु लिख लीजिए, सिंचाई परियोजना के तहत लगभग, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना के तहत लगभग 10.8 लाख हेक्टेयर पर 10.8 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई होता है। हाँ, सब मिला के, मध्यम लघु मिला के 10.8 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई होता है। संख्या में लघु ज्यादा होगा, लेकिन 2-2 हेक्टेयर से भी कम, कहीं 5 हेक्टेयर, कहीं 2 हेक्टेयर, कहीं 1 हेक्टेयर। क्लियर? तो झारखंड में जल संसाधन और सिंचाई परियोजनाएं कंप्लीट। अच्छा, झारखंड में कितना % कुआं है? क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। कुआं से सिंचाई कितना होता है? सबसे ज्यादा कुआं सिंचाई। झारखंड में कितने लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है? उसके कितने % पे सिंचाई होता है? उसके कितने % पे सिंचाई होता है? हाँ, अच्छा, झारखंड का कितना % लोग कृषि से जुड़ा हुआ है? उसका आउटपुट कितना आता है? वेरी गुड। अच्छा, झारखंड में सबसे ज्यादा सर्वाधिक सिंचाई की आवश्यकता वाला जिला? झारखंड में जो सिंचाई परियोजना है, कितने मध्यम सिंचाई परियोजना कार्यरत है? झारखंड में कितना बृहद सिंचाई परियोजना है? उसमें ये बताइए कि बृहद के तहत लगभग कितने भूमि पर सिंचाई होता है? 13.7 लाख हेक्टेयर पे, है ना? चलो, अच्छा, बृहद होने के लिए कितना एरिया में सिंचाई होना चाहिए? 10 लाख हेक्टेयर से अधिक, अधिक ना? अच्छा, झारखंड में टोटल जल संसाधन कितना था? वेरी गुड। उसमें सरफेस में कितना था और ग्राउंड में? झारखंड के सिंचाई में कितना % सरफेस वाटर का यूज होता है? झारखंड के सिंचाई में कितना % और ग्राउंड वाटर का? चलो 41 देख लीजिए क्या होगा, 7 होगा। उधर कितना था? 8.3। ठीक है, चलो। अच्छा, झारखंड में सबसे ज्यादा भूमिगत जल के निष्कासन में, ग्राउंड वाटर के निष्कासन में, धन्यवाद। अच्छा, झारखंड का 22 जिला का 226 प्रखंड क्या है? सूखा है। कौन सा 2 जिला है जिसमें सूखा नहीं है? स्वर्ण रेखा इरिगेशन प्रोजेक्ट का फायदा किसको मिलेगा? कौन सा जिला को मिलेगा? अच्छा, ये बताओ, गुमानी जलाशय परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत आया था? 7वीं। अच्छा, सुकरी जलाशय परियोजना कहां पे है? कौन सा पंचवर्षीय योजना के तहत आया था? अच्छा, 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत झारखंड में कौन सा बृहद आया था? कब आया था? अच्छा, झालकों का निर्माण कब हुआ था? 22 मार्च 2002। किसका निर्माण हुआ था? झालको। झारखंड हिल एरिया लिफ्टिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट या कॉरपोरेशन, है ना? अच्छा, ये बताओ, रानीसर और मसलिया प्रखंड कहाँ पे है? दुमका में है। दुमका में है। वहां पे कितना खर्चा किया जा रहा है? 1204 करोड़। अच्छा, इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार जल संसाधन में कितना खर्चा करेगा? 1894.48 करोड़। मेरा भी गला बैठ रहा है। 1849, सॉरी,
हाँ 1894.48 करोड़। ओके, नलकूप से झारखंड में कितना परसेंट सिंचाई होता है? कितना परसेंट? नलकूप से सबसे ज्यादा, नहर से सबसे ज्यादा सिंहभूम और सरायकेला, ऐसे में पूर्वी सिंहभूम। झारखंड के कितना जिला राष्ट्रीय बागवानी मिशन में आता है? कितना जिला? चलिए आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के वन संसाधन। जल पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे? वन संसाधन। मिट्टी पढ़ लिए ना, उसके बाद क्या पढ़ लिए? सिंचाई पढ़ लिए, जल पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे? वन। तो नेक्स्ट क्लास में जानेंगे झारखंड के फॉरेस्ट के बारे में। ऐसे भी हमारा झारखंड कहने का मतलब क्या? झाड़ियों वाला प्रदेश। और झारखंड में तीन चीज फेमस है, जल जंगल जमीन। अब हड़िया नहीं बोलना है, उधर से बोल रहा है जल जंगल जमीन। हड़िया हमारा सांस्कृतिक परिचय है। फिर ये क्या है? पेय पदार्थ है। ठीक है, स्टार्ट किया जाए? आप स्टार्ट नहीं करते, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।